बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात करनी है वो बहुत अहम इसलिए है कि जो दुश्मन मुल्क है भारत, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि भारत में एक और पंजाबी जो सिंगर है उसको कत्ल कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ अरसा पहले सिद्धू मूसेवाला बड़ा मशहूर था, बड़ा ज़बरदस्त गोंदा सी, और पाकिस्तान में भी उसी तरह मशहूर है। उसको कत्ल कर दिया गया था। अभी एक और पंजाबी सिंगर उसका कत्ल हुआ है। और दूसरा जो आजकल हमारा दुश्मन मुल्क बना हुआ है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और भारत की जो लेटेस्ट अपडेट है कि इनकी आपस में जो दोस्ती है, जो जिसे कहते हैं कि मतलब इंटरेस्ट, मुल्कों के इंटरेस्ट। बाकी आपको पता है कि इमारत इस्लामिया सिर्फ नाम की है, काम सारे इनके वही हैं जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के हैं। तो भारतीय सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ी बात की है, डिस्क्लोज़ किया है एक ऐसा मैटर जिसको छुपाया जा रहा था इंडियन मीडिया की तरफ से भी। वो क्या है ये भी मैंने आपको बताना है। जो सरहदी कशीदगी है पाकिस्तान और नया हमारा आजकल दुश्मन मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड तजारत होती थी उसकी भी मैं साथ साथ आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सहाफ़ी एक हैं, उनका नाम है जनाब, काफ़ी पॉपुलर है वो। उन्होंने एक डिस्क्लोज़ की है चीज़, वो आपको मैंने बतानी है। सहाफ़ी है सुहानी हैदर। उसने मोदी के हवाले से जो छुपाया जा रहा था एक मैटर, वो था डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की आपस में टेलीफोन पे बात हुई है या नहीं हुई है। भारतीय मीडिया कह रहा था कि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मोदी के मुंह से निकल गई है एक बात जिसको पकड़ लिया है सुहानी हैदर ने। वो मैं आपको बात बतानी है। वो ये है कि दिवाली की मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को। मैं इसलिए कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई ये फ़िलहाल वक्ती तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका भारत के बड़ा ख़िलाफ़ है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को तैयार किया हुआ है चाइना के मुकाबले में। लेकिन साथ साथ आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने मंजी ठोकी भारत की, उसके बाद जागरसाई हुई भारत की दुनिया में। और पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट इसलिए बना हुआ है कि गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, यानी कि ग्रेटर इसराइल के हवाले से अमेरिका को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। इसलिए वक्ती तौर पे ये मोहब्बतें हमें नज़र आ रही हैं। तो जो वक्ती तौर पे मोहब्बत जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, लेकिन भारत के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो जनाब कायम रहेगी। ये वक्ती तौर पे कुछ डिस्टेंस है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दोबारा से कुर्बतें हो जानी हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया था दिवाली की मुबारकबाद के लिए चाय वाले बाबे, यानी कि इंतहाई जाहिल आदमी, डंगर गंवार। क्योंकि मैं इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब भी आप इस मोदी की तकरीर सुनते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगलता ये बंदा, नफ़रत की आग उगलता है, जो कि अमन की बात इसको करनी चाहिए, जो कि नहीं करता है। तो इसलिए इसको इस तरह के अल्फाज देने पे मेरे ख्याल में किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ख़बर पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने दिवाली की मुबारकबाद दी है इसको मोदी को, और भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा है कि अपने वज़ीर आज़म यानी कि मोदी के हवाले से सोशल मीडिया पर उन्होंने पकड़ लिया है मोदी की बात को। और वो है कि नरेंद्र मोदी ने दहशत गर्दी का जिक्र तो किया, लेकिन तजारत और तेल ख़रीदारी पर क्यों गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि तस्दीक कर दी है नरेंद्र मोदी ने कि मेरी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। हालांकि आप अगर इंडियन मीडिया देख लें तो बार बार वहाँ पे इनके मुख्तलिफ वज़रा कहते हुए नज़र आ रहे थे कि बिल्कुल कोई टेलीफोन नहीं आया, मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में कोई बात नहीं हुई। तो ये बात हुई है जो अभी पता चल गई और मोदी ने बता भी दिया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और नया हमारा आजकल दुश्मन, हमेशा से पाकिस्तान ने सपोर्ट की अफ़गानिस्तान को, चाहे वो सोवियत वार हो या अमेरिका का 23 साल कब्ज़ा जो कि अमेरिका ने किया हुआ था अफ़गानिस्तान में। तो अब आपको पता है कि हमेशा से पाकिस्तान ने मदद की अपने इस अफ़गान भाइयों की, लेकिन फ़िलहाल एक भरा कहने दे भी लायक नहीं रहे। तो
سرحدی کشیدگی جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری ہے. گزشتہ دن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ویلاگرز کہہ رہے تھے کہ جناب ٹریڈ ہونے شروع ہوگی, دوبارہ رستے کھل گئے ہیں افغانستان کے. پاکستان اور افغانستان کے جو بارڈر ہیں چمن, اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے, حالانکہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. تورخم بھی بند ہے, چمن بھی بند ہے. کوئی ٹرک جو کھڑے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشیاء خرد و نوش لے کے آتے ہیں تو وہ زیادہ دیر وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے کیونکہ کھڑے ہوں گے تو وہ خراب ہو جائیں گی. تو افغانستان کو پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ٹریڈ ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ ہوتی ہے. تو ٹماٹر ویسے بھی وہاں سے بھی آتے ہیں, اور پاکستان میں ٹماٹر آج کل ویسے بہت مہنگے ہیں. خیر سے اچھا, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ سرحدی کشیدگی ہے, اس کے باعث پاک افغان جو سرحد پہ باب دوستی جو ہے 11-12 دن ہو گئے ہیں, وہ ابھی تک دونوں طرفہ جو تجارت ہے بند ہے, کوئی تجارت نہیں ہو رہی. افغانستان میں غذائی قلت ہے, مہنگائی کا وہاں خدشہ ہے, اور افغانیوں کا دماغ ویسے تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو چلاکیاں مکاریاں جو احسان فراموشیاں وہ اسی طرح جاری ہیں. سرحد بند ہونے سے دونوں جانب جو ٹرک ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہیں, یومیہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ایک صاحب ہیں عابد, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ آج مختلف جو ویب سائٹس ہیں اور جو نیوز ویب سائٹس ہیں انہوں نے اٹھایا کہ پاک افغان تورخم بارڈر شاہراہ جو ہے وہ بند ہے, ڈرائیور حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور سامان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پھنسا ہوا ہے. یہ تورخم بارڈر سے خود وہاں اس نے کہا میں گیا تھا اور میں نے وہاں پہ جا کے خود یہ آئی وٹنس ہوں, اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ویڈیوز بھی بنائی ہیں جو انہوں نے ٹویٹر پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو افغانستان پہلے سے پھنسے ہوئے ٹرکوں کو محدود اجازت دی جا رہی تھی, لیکن ابھی تک نہیں دی گئی, یعنی کہ رکی ہوئی ہے بات, اور تاحال کیونکہ معطل ہی ہے. تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے جناب شروع ہو چکی ہے دوبارہ سے ٹریڈ, یعنی کہ ٹرک آ جا رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بڑی اہم بات جو میں کر رہا تھا وہ تھی کہ یہ دوستی محبت جفیاں جو ہیں افغانستان اور بھارت کے درمیان مشرقوں کے ساتھ, امارت اسلامیہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ امیر متقی جو ہیں, امیر متقی وزیر خارجہ افغانستان, وہ پہنچے ہوئے تھے بھارت, اور کیا کچھ ہوا ہے اس کے بعد ہوا جو سب سے بڑا یعنی کہ دھماکہ ہی سمجھ لیں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دارالحکومت کابل میں بھارت اپنا سفارت خانہ دوبارہ سے بحال کرنے جا رہا تھا, لیکن اب جب تک میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تب تک یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ بحال ہو گیا ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد کیا گیا, جس میں طے پایا کہ بھارت اپنی تکنیکی مشن جو ہے وہ سفارت خانے کا درجہ اس کو دے گا, اور بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو جناب چارج ڈی افیئرس مقرر کرے گا, اور بعض سفیر تعینات ہوں گے. پہلے یعنی کہ علامتی ہے, پھر اس کے بعد وہاں سفیر تعینات کر دیے جائیں گے. اور بھارت نے تاحال, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تاحال طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پہ تسلیم نہیں کیا. بنیوں کی مکاری آپ نے چیک کی ہے, بھارت نے افغانستان میں جو حکومت ہے امارت اسلامیہ یعنی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. طالبان کی بڑی کوشش تھی کہ ہمیں دنیا تسلیم کر لے, لیکن کچھ زیادہ اس طرح رسپانس نہیں آیا, اور تسلیم کیے بغیر آپ دیکھیں کہ بھارت وہاں پہ اپنا سفارت خانہ کھول چکا ہے. رشیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پابندی جو تھی وہ ہٹا دی گئی ہے تاکہ ان کو تسلیم کر لیا جائے. تو یہ جو کشیدگی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ تو مجھے لگتا ہے ابھی جاری رہے گی, لیکن زیادہ عرصہ جاری رہ نہیں سکتی, کیونکہ وہاں تو پوکھ ننگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 40 لاکھ, کوئی 70 لاکھ کہتے ہیں, لیکن 40 لاکھ کا فگر ہے جو ہماری کے پی کی حکومت دیتی ہے. تو چلو وہی لے لینے آپ کہ 40 لاکھ افغانی جو ہے ان کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی, اور اب جو جتنے کراچی یعنی کہ سندھ میں جو افغان بستیاں تھیں وہاں پہ جو ان کے کیمپ تھے ان کو وہاں سے بھیجا گیا ہے, تو کچھ ہزاروں کی تعداد میں افغانی جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں جناب انہی دنوں کے اندر. کینیڈا میں سرگرم ہے ایک مافیا روہت گودارا, یہ ایک ہندوؤں کی RSS سے نکلی ہوئی ایک گینگسٹروں کی تنظیم ہے. یہ کافی معروف ہے, اور انہوں نے ایک مشہور
पंजाबी गुलकार हैं तेजी काहलू, फायरिंग करके इसको भी कत्ल कर दिया है। तो जो हम समझते हैं कि भारत बड़ा अमन पसंद है, आप देखें भारत के अंदर पोख है, नंग है, दूसरे मुल्कों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ये अटैक करते रहते हैं कि जनाब हमने बड़ा कर्जा ले लिया और पाकिस्तान को शकोल लेके फिरता है। हालांकि भारत का अपना कर्जा आप अगर सुन लें तो आप हैरान हो जाएं, क्योंकि भारत कर्जों पे चल रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे पोख है, नंग है, हर तरह दुनिया की जो बुराई है वो इस मुल्क में पाई जाती है। और साथ साथ जो टूरिस्ट पहले आया करते थे भारत में, और बहुत सारी वीडियोस हमने देखी कि वहाँ पे टूरिस्टों के साथ बदतमीजियाँ की जाती थी, उनको चलते फिरते छेड़ा जाता था बाकायदा फीमेल टूरिस्ट को। तो इसके बाद जो इमेज बना अभी तक, ये गलाजत से भरपूर भारतीय जो अभी सो कॉल्ड जमहूरी मैं कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, लेकिन लानत भेजनी है ऐसी जमहूरियत पे जहाँ पे बुराइयों का गढ़ हो, जो अमन पसंद ना हो, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो इनकी एजेंसी रहा है वो बंदे मरवाती है। आपको पता ही है कनाडा भी इनसे नाराज़, अमेरिका ने भी कुछ इनकी सरजनश की थी, उसी तरह बरतानिया ने भी की थी। दिल्ली जो है वो गलाजत से भरपूर है, दुनिया का पहला गलीज तरीन अवार्ड मिला है जनाब इसको, यानी कि इस वक्त दुनिया की जो रैंकिंग आई है आलूदगी के हवाले से दिल्ली पहले नंबर पे है। और जब इन्होंने ये शुरलियाँ पटाखे चलाए हैं दिवाली पे तो मज़ीद आलूदा हो चुका है। तो ये आलूदा लोग हैं ज़्यादातर RSS वाले, मैं लोग कहता हूँ आइडियालॉजी, बीजेपी की हुकूमत, मोदी की रजीम, मैं इसको बेसिकली कह रहा हूँ। अमन पसंद जो लोग हैं उनके बारे में हम बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करते। साथ साथ मैं एक और आपको बात बताऊं कि जो मुसलमान हैं वो वहाँ बड़ा तंगी में रहते हैं। गुजरात का वैसे आपको पता है कसाई है, मोदी ने गुजरात में बड़ा मुसलमानों का कत्ले आम करवाया था। और इसके बावजूद भी जो कुछ मुसलमान हमें ऐसे नज़र आते हैं, भारतीय मुसलमान, जो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान को लताड़ने की कोशिश करते हैं और अपने मुल्क की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, वो लोग हैं जिनके मफादात हैं और जो समझते हैं कि हमने वहाँ रहना है। और उनमें मशहूर लोग हैं, यानी कि जैसे सलमान खान है। सलमान खान ने गुज़श्ता दिन सऊदी अरब में जनाब एक ऐसी मीडिया से बात करते हुए ऐसी बात कर दी थी कि दुनिया के मुल्कों में, यानी कि बलूचिस्तान को मुल्क कह दिया उसने, यानी कि बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये भी मुझे लगता है कि राह की तरफ से ये लाजमन इंस्ट्रक्शन आई होगी। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि बंदा कह दे दिल्ली और भारत। तो इसी तरह उसने बलूचिस्तान और पाकिस्तान कहा है, तो जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेड हो रही थी इस बंदे की भी। तो ये सलमान खान बेशक पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन इस तरह के बयानात जो उनकी राह दिलाती है इनसे। और इसी तरह इरफान पठान जो कि क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है, वो भी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बकवास करता रहता है। और इसके अलावा जो देवबंद के कुछ लोग हैं, जो मदनी, मौलाना मदनी वहाँ पे बड़ा मशहूर है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी उनके साथ यकजहती दिखाते हैं, यानी कि पेट्रियाटिज़म बताते हैं कि हम बड़े मुहब्ब वतन इंडियन है। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना जो है वो भारत में एक फ़ैशन के तौर पर लिया जाता है। कोई भी जमात है, जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करने के बाद ये लोग वोट लेते हैं। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कभी भी इलेक्शन में, हम एक दूसरे को गाला असी ज़रूर कट रहे हैं हम, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के बारे च असी वोट नहीं मंगते कि भारत में बुरा भला कह के तो हमारी आवाम वोट देगी। पाकिस्तानी कोई नहीं देते, पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। लेकिन जब कोई दुश्मन चढ़ दौड़े तो फिर तुहानू वो पता होएगा पिछले दिनों जो होया सी मई 10 मई 7 मई 10 मई देखा 6-0 का जो आंकड़ा है वो पूरी दुनिया से मशहूर है। लेकिन भारतीय ऐसे कोई घटिया हैं ज़्यादातर RSS वाले, उनको मैं कहता हूँ कि वो अब भी सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन कौन सी पुरानी फुटेज निकाल के हमारे कोई जहाज़ टेम्पर करके कि जी ये तस्वीर तो बताते हैं कि ये पाकिस्तान का जहाज़ हमने गिराया था, F-16 अभिनंदन ने गिराया था। हालांकि अभिनंदन को हमने जो गिराया था आपको पता ही है। फिर चलें, काफ़ी बात हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह अगले व्लॉग जो होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये दुश्मन मुल्क है इसका पीछा ना छड़ाया जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।